अमीन खान साहब, आपके स्टेटमेंट्स कुछ दिन पहले आए थे, जिसमें से पहले आपका स्टेटमेंट था कि इस देश में कुछ 6-8 महीनों से डिस्पोडेंसी, यानी जिसकी आशा ही नहीं है ठीक होने की, ये आपने शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये अभी उम्मीद ही नहीं है। और दूसरा आपने कहा था कि आपकी वाइफ किरण ने आपको कहा कि क्या हम आपसे पूछा कि क्या हम ये देश छोड़ सकते हैं। आपको बहुत शौक लगा उस चीज़ को सुन के। फिर नेक्स्ट डे पे जब बहुत रोष होने लगा तो आपका स्टेटमेंट आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी इस देश को न छोड़ने के लिए कहा है, न छोड़ना चाहता हूँ, न मैं न मेरा बीवी ने सोचा है, न सोचेंगे। अभी आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहले आपने आपका एक भाव प्रकट कर लिया, आपको एक मन में भाव आया और आपने बोल दिया, आपकी बीवी को भाव आया एंड यू वांटेड टू एक्सप्रेस योर भाव। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जो स्टेज पे हैं या जो लेवल पे हैं, इस लेवल पे इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। इतने हल्के, अगर आप इतने हल्के शब्द का इतने हल्के स्टेटमेंट्स देंगे तो आप ये स्टेज पे पहुंचे कैसे हैं, मुझे बड़ी बात लग रही है। या तो आप बिना सोचे समझे डेढ़ हैं। ये वैसी बात हो गई कि एक दिन आपके घर में किसी काम वाली बाई ने आपके घर में चोरी कर दी और आपका नेक्स्ट डे स्टेटमेंट है, आपके अंदर में भाव आ गया, यार ये क्या हो रहा है, बहुत चोरी हो रही है, और आपने आके स्टेटमेंट दे दिया कि यार ये तो पूरे शहर में पूरे देश में लूटपाट का माहौल बन गया है, अपने आप को संभालना भारी पड़ गया। ये वाली स्टेटमेंट हो गई ये तो। और फिर आपने कहा था कि ये जो चीज़ें हो रही है वो 6-8 महीने में हो रही है। मुझे ज़रा बताएंगे प्लीज़, ये 6-8 महीने में ऐसी क्या चीज़ हो गई है जिसको आप लेके बोल रहे हैं? कोई ऐसे दंगे हुए हैं हमारे महाराष्ट्र में, कोई और स्टेट में हुए हैं, कुछ हुए हैं? अगर हुए हैं तो दादरी जैसे मस्जिद हुए, दादरी जैसे जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं वो तो बहुत टाइम से हो रहे हैं, अब तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपका कहना है कि आप पहले से सहन कर रहे थे लेकिन अभी आप सहन नहीं कर पा रहे, तो ये 6-8 महीने कर रही हैं, आपको बहुत टाइम पहले से है। फिर तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि 6-8 महीने से, अगर ये बात है तो। अगर आप दादरी मस्जिद को, यू आर नॉट साइड एग्जाम्पल लग रहा है आपको। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो लीडर्स हैं, जैसे जोगीनाथ आदित्य, ऐसा कुछ जो भी जोगीनाथ करके एक हैं, एक साथी हैं, और एक दूसरे एक बाबा करके वो हैं, जो बीजेपी के लीडर्स हैं, आप उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ये सिर्फ उनकी तरफ से नहीं है, ये दूसरे लीडर्स भी हैं, दूसरे कम्युनिटी के लीडर्स भी हैं जो कहते हैं। ओवैसी ब्रदर्स का नाम ले लीजिए, आजम खान का ले लीजिए, वो छोड़ते हैं क्या कोई भी चीज़ को बोलना? उनकी लिमिट है क्या कुछ बोलने के लिए? मैं ये नहीं कहता कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं वो सही कहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं वो भी तो सही नहीं है ना, उनकी भी तो कहना ठीक नहीं है ना। एक चीज़ की बात, और ये अभी से नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। आई डोंट नो आपको कैसे इस तरह से लगे। आप ऐसे लेवल पे आप हैं जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन, हर एक चीज़, अपनी खुद की सिक्योरिटी, हर एक चीज़ है। आप अगर ऐसे बोलेंगे तो हम क्या बोलें? मतलब हम तो बिल्डिंग के नीचे नहीं जा सकते? मैंने लेकिन ऐसा कभी महसूस तो नहीं किया जैसा आप कह रहे हैं। हमारा देश उन देशों में से एक है जिनमें आज भी सब मिलजुल के रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिसमें जितनी जातियां हैं पूरे वर्ल्ड में उतनी जातियां नहीं हैं। और मेरे ख्याल से आपने एक स्टेटमेंट भी दिया है इसके बारे में नेक्स्ट डे पे कि यू आर प्राउड टू बी एन इंडियन। यार, जब आप देश का नाम खराब करते थे ये बोल के, तब आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन कहाँ गया भाई? तब आपको ध्यान नहीं आया क्या? अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि आप इस चीज़ से नाराज़ हैं कि कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने के लिए सोशल मीडिया पे या वगैरह बहुत आपको, आपके खिलाफ या किसी और के खिलाफ, जैसे अवार्ड वापसी की बात हो रही है, उसमें कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो उसके खिलाफ बहुत जन आके जो है ना उनके पीछे पड़ जाते हैं, अटैक्स हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, उनके घर के बाहर ये वगैरह सब हो जाते हैं। मेरे ख्याल से कोई नई चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया आज की तारीख में इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप अगर कोई भी चीज़ बोल देंगे तो उसके रिएक्शन बहुत फास्ट आएंगे। उसके प्लस भी हैं, उसके में नेगेटिव भी हैं, दोनों चीज़ें उसके लिए हैं। और ये सिर्फ एक तरह से नहीं है। जब आप अच्छा करते हो तो आपको उनकी सराहना भी मिलती है।
इंडियन टीम जब मैच खेल के आती है अच्छे से तो उनको सराहना मिलती है, जब खराब करते हैं तो उनको बुरा सा भी, उनको तुरंत उनके गलत रिएक्शंस भी आते हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल। अगर अवार्ड वापसी की बारे में बात करते हैं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल आपके बारे इस बारे में डिस्कस करते हैं। मुनव्वर राना से तो मैं बहुत ही जो है ना आहत हूँ, बहुत ही जो है ना गुस्सा हूँ इन चीज़ों के लिए कि आप इतने बड़े अवार्ड, इतने बड़े पोएट होने के बावजूद आप इस तरह से जो है ना टीवी शो पे आप लेके आते हैं अवार्ड, हिलाते हिलाते अवार्ड लेके आते हो और आके उधर आके सरेंडर करते हो। और आप तब क्या कह रहे थे कि मुझे गुस्सा आ गया, मेरे से सहन नहीं हुआ और मैंने रिटर्न कर दिया। भाई आपको गुस्सा आ गया, आपने रिटर्न कर दिया, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपके पास तब अवार्ड कहाँ से आया? यानी आपकी तैयारी पहले से ही थी ना, आपको पहले से ही मालूम था मुझे अवार्ड दे लेना है, मुझे सिर्फ कोई भी एक बार आदमी कोई उंगली कर देगा और मैं रिटर्न कर दूंगा। ये हिप्रोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? मुनव्वर राना साहब, सबको मालूम है आप रायबरेली से हैं, सबको मालूम है कि आपके कॉन्टैक्ट जो है वो कांग्रेस के साथ में हैं। आप उनके कहने पे ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप इतने आहट हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारे देश में, सहन कर चुके हैं सब लोग, लेकिन सब भूल जाते हैं। उस टाइम पे अवार्ड वापसी नहीं होती है। 3 दिन से जी टीवी पे कश्मीरों के लिए बोला, जो कश्मीरी पंडित हैं उसके लिए आ रहा है, मैं देख रहा हूँ उनकी क्या हालत है। 20 लाख कश्मीरी थे, 90 से ज़्यादा % आदमी लोग कश्मीर छोड़ चुके हैं, काफ़ी सारे खुले आम मार दिए गए थे। अपने देश में वो भिखारी की तरह रहते हैं। उसके बारे में आपने कुछ किया है क्या? आमिर खान साहब, आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया, क्यों? आपको दिखता नहीं हो? अपने आप को आप क्या कहना, मतलब आप सबको क्या बताना क्या चाहते हैं? आपको कुछ भी बोलने से पहले आप ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे आपको बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। सत्यमेव जयते जब आपका टीवी सीरियल स्टार्ट हुआ था तो मुझे लग रहा था कि यार हमारे देश में एक ऐसा भी एक्टर है, एक इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी है जिसने हमारे देश के बारे में कुछ सोचा। मैंने कोई आपका एपिसोड नहीं छोड़ा होगा। काफ़ी सारे एपिसोड्स मैंने इंटरनेट पे देखे होंगे, रिपीट देखे होंगे, इंटरेस्ट के साथ देखे होंगे। उस पीरियड में आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें भी आती होगी, जिसमें से एक उदाहरण है कि ये भी बीच में सोशल मीडिया में आया था जब वो आपका एपिसोड चलते थे कि उसमें से जो भी कलेक्शन होती है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को जाती है। आपके कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान के साथ बहुत सारे अच्छे लीडर्स के साथ में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ पैसे वहाँ भी जाते हैं, इस तरह से कुछ। लेकिन वी डिडंट बॉदर, आई मीन पर्टिकुलरली मैं अपने आप बात करता हूँ कि मैं तो किसी को बॉदर ही नहीं किया हम लोगों ने इन चीज़ों को। नहीं यार, ये आदमी सही कर रहा है, एकदम सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हमने गलत सोचा उस समय। जो रूमर्स नहीं थे वो सही बोल रहे थे शायद। आपने ये जो उस दिन स्टेटमेंट कहा ना कि आपकी स्टेटमेंट को वो प्रूव कर रहे थे, मैं बोलता हूँ कि आपने वो रूमर्स को प्रूव किया है कि वो रूमर्स नहीं थे, वो सही हकीकत थी। और मुझे ये बताइए, अगर आपको इतनी ही देश की पड़ी है या आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें वो असहनशीलता जैसे आपको कुछ लग रही है, फार्मर्स के बारे में आपने कुछ नहीं बोला है। हमारे देश में फार्मर्स मर रहे हैं, आपने क्या किया है? नाना पाटेकर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं फार्मर्स के लिए, आप भी थोड़ा करिए। जो आपने आज गंद फैलाया कम से कम उसको ठीक करिए, देश के बारे में कुछ करिए और सही करिए। आपने जो कहा है, जिस वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, मेरे हिसाब से आपको वापस लेने चाहिए, या कम से कम आप उसके वैलिड रीज़न बता दीजिए कि आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं। इतने बड़े पद पे आके आप अपनी स्टेटमेंट्स को देख के फिर नेक्स्ट डे पे आप उसके ऊपर आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट्स नहीं चलने वाला है। आई थिंक यू विल हैव टू पे फॉर दैट। मैंने मेरे मोबाइल से जो आपके रिलेटेड एप्लीकेशंस थे मैंने वो डिलीट किए हैं, उनको रेटिंग 0 दिए हैं, मतलब आई मीन जो मिनिमम रेटिंग है वो दिया है। और उसके बाद मैं तब तक आपकी मूवीज़ आपके कुछ भी नहीं देखूंगा जब तक आप अपने स्टेटमेंट्स को ठीक तरह से ठीक नहीं करते हैं। थैंक यू।